दोस्तों आज 28 अप्रैल तो 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 10 मार्च, 25 अप्रैल, 12 मई या फिर 15 जुलाई। चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व मलेरिया दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, 10 मार्च को, 25 अप्रैल को, 12 मई को या फिर 15 जुलाई को। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। और दोस्तों आपसे फिर से मेरा एक निवेदन है कि घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी आपको नहीं निकलना है घर से। अभी समय जो है बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। द नेवीज ऑफ द इंडियन एंड विच कंट्रीज रिसेंटली लॉन्चेस अ 3 डे मैन्यूवर इन द अरेबियन सी। ऑप्शन आपके पास फ्रांस, नेपाल, चीन या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। चलिए इसका आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन में बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि से हो रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि फ्रांस के साथ जो हमने युद्धाभ्यास किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हिंद सागर में चीन जो है वो अपनी मौजूदगी जो है वो बढ़ाता जा रहा है। मतलब उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, उससे कुछ चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। इसको देखते हुए हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि अगर हमको जरूरत पड़े तो हमको क्या हमारे पास तैयारी है, ये हमको देखना है। इस बयान के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान विभिन्न सतह की समुद्री अभियान का अभ्यास किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, साथ ही साथ में सतह के विभिन्न जो समुद्री अभियान हुआ करते हैं उन सभी तरीकों से इसको तैयार किया जा रहा है, प्रैक्टिस की जा रही है। इसका उद्देश्य नौसेना में समन्वय करना और रणनीति क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की क्षमता हासिल करना है। दोनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है और कैसे हमको रणनीति बनाना है किसी भी कार्रवाई के लिए, इसकी हमको क्षमता पे विकसित करना है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट के आने की वजह से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विच वेटरन ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक डाई एट द एज ऑफ 17 आफ्टर बीइंग हिट बाय द कोरोना। चलिए इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऐसा शास्त्रीय संगीत का दिग्गज एक संगीतज्ञ है जो कि कोरोना की वजह से 70 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हुआ है। राहुल सचदेवा, मोहन पंडित, राजन मिश्रा या फिर अनिल मिश्रा। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा। किस शास्त्रीय संगीतकार का हाल ही में कोरोना की वजह से 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। चलिए इसका आंसर है राजन मिश्रा। राजन मिश्रा जी का हाल ही में निधन हुआ है। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। बनारस घराने से संबंध रखने वाले राजन मिश्रा का भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ये जो थे बहुत ही अच्छे शास्त्रीय गायक थे, बनारस घराने से संबंध रखा करते थे। भारत सरकार ने इन्हें 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। उन्होंने 1978 में श्रीलंका में अपना पहला संगीत कार्यक्रम किया। पाकिस्तान के इनमें से किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो था कोहली के नाम पे उसको तोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स ऑफ द पाकिस्तान हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ द विराट कोहली इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट 200 इन फास्टेस्ट 2000 इन T20 क्रिकेट। फकर जमाल, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान या फिर बाबर आजम। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो था 2000 रन बनाने का सबसे तेज। बाबर आजम T20 में 2000 रन पूरे कर लिए और वो क्रिकेट में सबसे छोटे प्रारूप जो क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप है T20 में इंटरनेशनल लेवल में सबसे कम पारियों में ये कमाल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम ने अपने 2000 रन
सिर्फ 52 पारियों में पूरे किए और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने कमाल जो है 56 पारियों में किया था। अब बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 26 अप्रैल, 15 जनवरी, 12 अप्रैल या फिर 20 मई? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी बोला जाता है, मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो पेटेंट हुआ करते हैं, ट्रेडमार्क हुआ करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कोई अगर इन्वेंशन हुआ है, कोई आविष्कार हुआ है, तो इसमें पेटेंट होना चाहिए या ट्रेडमार्क होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को बनाते हैं, किसी भी सामान को बनाते हैं और उसको ट्रेड करते हैं, व्यापार में यूज करते हैं, उसका ट्रेडमार्क होता है कंपनी का। तो ये सभी चीजें एक मतलब बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। इन सभी को बढ़ावा देने के लिए कैसे हमको उसको अपने क्या व्यापार में यूज करना है, कैसे हमको उसको अपने इन्वेंशंस में यूज करना है, इसको बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है 26 अप्रैल को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। भारत ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? इंडिया हैज टाई अप द विच कंट्री टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप? चीन, सिंगापुर, रूस या फिर जापान? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है, किस देश के साथ टाई अप किया है? चलिए इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ हमने टाइप किया है। भारत ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है। इस कवायद का मकसद है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिक्की की क्षमताओं को लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप का प्रोत्साहित करना है। यह एक संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों संस्थान युवा स्वदेशी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। चलिए, किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which country has banned all national and international aircraft coming from India? चलिए इसका आंसर दीजिए। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर यूएई? किस देश ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चलिए इसका आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना वायरस की खराब स्थिति को देखते हुए 25 अप्रैल 2021 से 10 दिनों के लिए भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए यूएई ने पहले भी कई देशों ने भारत पर यूएई से पहले भी कई ऐसे देश थे जिन्होंने भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। तो अब यहाँ पे यूएई ने भी लगा दिया। चलिए वापस आते हैं वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में पूछा गया था, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को संपूर्ण विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी वो क्या थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का जो शुरुआत की गई थी, इसको मनाने के पीछे कारण यह था कि हर साल पूरे विश्व में इस रोग से कई लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन इसके प्रति आज भी जागरूकता नहीं है। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? Which country's tourism minister has recently banned the stay of Indian tourists on their inhabited island? ऑप्शन है आपके पास मालदीव, श्रीलंका, जापान या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने द्वीपों में भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? चलिए इसका आंसर है मालदीव। मालदीव ने रोक लगा दी है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों को रुकने पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने कहा कि पर्यटन को कम से कम असुविधा के कारण सबसे सुरक्षित बनाने के हमारे प्रयास में सहयोग करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भारत से बात कही है ऐसी। यह फैसला भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच हुआ है।
दोस्तों ये तो हमने देख लिया 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्विज देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।